जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 17वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? ए विक्रमशिला, बी उज्जैन, सी गिरनार, डी वाराणसी। आपको बताना है इसका सही उत्तर, बताएं। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए अजंता, बी सांची, सी गया, डी सारनाथ। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए भागवत पुराण, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी महाभारत। छांदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न देखें, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपको पता होगा जैन धर्म जो था वो बाद में दो अलग अलग धाराओं में बट गया, अलग अलग संप्रदायों में बट गया। एक को कहा गया दिगंबर, दूसरे को कहा गया श्वेतांबर, ठीक ना। तो आपको बताना है कि जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? ए स्थूलभद्र, बी देवर्षि क्षमा श्रमण, सी कालकाचार्य, डी भद्रबाहु। तो इसका जो सही उत्तर है वह स्थूलभद्र। यह प्रश्न कई बार आया हुआ प्रश्न है, आप ध्यान से देखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? ए नालंदा, बी भाजा, सी विक्रमशिला, डी उदंतपुरी। तो आपको पता है बिहार क्या था? बिहार शिक्षा का केंद्र था जहां उच्च शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में, और मठ में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। तो उसी को बताना है कि सबसे प्राचीन विहार कहाँ है। तो नालंदा बिल्कुल सही उत्तर है ये। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था ये बताना है। ए पाटलिपुत्र, बी पावा, सी आबू, डी वल्लभी। पाटलिपुत्र बिल्कुल सही उत्तर है ये। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, जिसको जैन संगीत भी कहा गया? ए पावा, बी वल्लभी, सी आबू, डी पाटलिपुत्र। वल्लभी सही उत्तर है ये। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ए संस्कृत व ब्राह्मी, बी प्राकृत व अर्धमागधी, सी पाली व पूर्ण मागधी, डी संस्कृत व देवनागरी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी में है ना। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए प्रसेनजीत, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद, डी बिंबिसार। तो मिलिंद ये समकालिक नहीं है, बाकी तीनों समकालिक हैं, कई समय के हैं। आगे देखें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। दो, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीन, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इनमें से सही कथन का चुनाव कीजिए। आपको इन चारों ABCD चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा सही है। ए कहता है केवल एक सही है, बी कहता है 1 और 3 सही है, सी कहता है 2 और 3 सही है, डी कहता है 1, 2 तथा 3 तीनों सही है। आपको बताना है सही उत्तर। तो देखिए इसमें पहला तो सही नहीं है,
वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, यह बात सही नहीं है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, ये ठीक है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे, यह बात भी सही है। इस तरीके से यह सी ऑप्शन सही है इस प्रश्न के लिए। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। बी कहता है जो पौरा नामक समारोह आयोजित होता था वह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। सी कहता है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और डी कहता है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ये इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो बात हो रही है पवरन की, है ना। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में जो पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, ठीक ना, उसमें वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति होती थी, है ना। तो बी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। आगे देखें, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए शूद्रक ने, बी नागार्जुन ने, सी पार्श्व ने, डी वसुमित्र ने। तो वसुमित्र ने की थी। आगे देखें, कथन ए जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण दिया गया है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। अब ABCD करके 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना इसमें से सही क्या है। कथन ए कहता है कथन और कारण दोनों सही है, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। बी कहता है कथन और कारण दोनों सही है किंतु कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है कथन तो गलत है किंतु कारण सही है। डी कहता है कथन सही है किंतु कारण गलत है। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल होता है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। ए और आर कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है, क्योंकि कीटों और कीड़ों की हत्या ये अहिंसा के विरुद्ध माना जाएगा, है ना। और ये कृषि कार्य में होना स्वाभाविक है ना। इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा कृषक इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। आगे देखें, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? ए महापरिनिर्वाण सूक्त के विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, सी दीप वंश के विषय वस्तु का, और डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। PCS का प्रश्न है ये। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का अंग है। मिलिंद पन्नू यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ए नागसेन, बी कुमारिल भट्ट, सी नागभट्ट, डी नागार्जुन। तो ये राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच के मध्य संवाद के रूप में है मिलिंद पन्नू, ठीक है। आगे देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ए मैत्रेय, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणि, डी वज्रपाणि। पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि एक कहता है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, बी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, सी स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। आपको बताना है इसमें से सही क्या है।
हाँ, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ठीक ना? ए बिल्कुल सही उत्तर है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? आपको पता होगा गौतम बुद्ध जी की मृत्यु के पश्चात बाद में बौद्ध धर्म दो अलग अलग धाराओं में बढ़ गया, एक हीनयान एक महायान, है ना? तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है। ए स्तूप पूजा, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी अहिंसा पर बल। तो सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी कनिष्क के समय में, सी अशोक के समय में और डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में जैन धर्म का विभाजन हो गया। सुमेलित कीजिए। एक तरफ बौद्ध संगीत दी गई है, दूसरी तरफ किसके समय में हुआ है उसका नाम दिया गया है, अध्यक्षता किसने की थी, और नीचे ABCD करके 4 ऑप्शन भी आपके समक्ष हैं। आपको इस कूट वाले में से मिला के बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है ना? तो आप ध्यान से देखेंगे। ए प्रथम बौद्ध संगीत, है ना? प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी तो वो आपको बताना है, बताएं। हाँ, महाकश्यप सही उत्तर है। इसी को महाकश्यप भी कहा गया। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी सब्बकामी ने, ये भी ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने, ये भी ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तो ये तो सीधे ही क्रम से है, 1 2 3 4। ये देखिए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, है ना? आगे देखें। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? 1 हिंदू धर्म, 2 बौद्ध धर्म, 3 जैन धर्म। ABCD करके 4 ऑप्शन है आपके पास, आप बताएं इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, पुनर्जन्म में तीनों धर्म विश्वास करते हैं, है ना? तो 1 2 एवं 3, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ए अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, बी कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, सी कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, डी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। देखिए, ये राजा रहे हैं उस समय में जब बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है। तो आपको बताना है कि क्रम से पहली बौद्ध संगीत किसके काल में हुई, दूसरी किसके, तीसरी किसके, चौथी किसके। 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, बौद्ध सभाएं हुई हैं गौतम बुद्ध जी के मृत्यु के पश्चात। तो आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। हाँ, पहले बौद्ध संगीत का जब आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, फिर कालाशोक के शासनकाल में हुआ, फिर अशोक के, फिर कनिष्क के। ठीक ना? तो ये सही उत्तर है, डी डी सही उत्तर है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ए जातक, बी अभिधम्म, सी विनय, डी सूक्त। यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर आप जानते ही हैं, बिल्कुल जातक। यह त्रिपिटक का अंग नहीं है। त्रिपिटक के अंदर अभिधम्म, विनय और सूक्त पिटक आते हैं। ठीक ना? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ए, यह अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ए अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, सी अश्वजित और संजय वेलट्ठिपुत्र और डी पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र। इंपॉर्टेंट है ये। अरिष्टनेमि और पार्श्वनाथ का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ महावीर के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है। आपको बताना है कि इस नीचे जो ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है? तो आप ध्यान से देखें और मैच कराएं, मिलान कराएं। ठीक ना? पहला है केवलिन, ये भी महावीर का नाम है, महावीर स्वामी का।
तो इसका जो सही उत्तर है वह है पूर्ण ज्ञानी। जिन महावीर जी का नाम है, इसका अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर, महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, है ना। तो सही उत्तर दिया हुआ है। इसका जो क्रम बन रहा है 1 2 3 4 ही बन रहा है, तो आप देख लें 1 2 3 4 कहाँ है, ये है 1 2 3 4, ए ऑप्शन में ही मिल गया। आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कर लिया करें, जरूरी नहीं है कि हर बार सीधे सीधे ही मैच करेगा, पर आप अभ्यास जरूर कर लिया करें। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ए वाराणसी, बी पावा, सी वैशाली, डी कुंडग्राम। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा, बिल्कुल सही उत्तर है पावा, पावापुरी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए वज्रस्वामी, बी मल्लिनाथ, सी सुधर्मन, डी गोशाल। सुधर्मन, ये महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुए थे, ठीक ना। आगे देखें, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ए आगम, बी बखार, सी ग्रंथ, डी निगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? ए भद्रबाहु, बी स्वयंभू, सी हेमचंद्र, डी स्थूलभद्र। तो जैन धर्म जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन है? आपको बताना है। एक जैन धर्म से संबंधित रचना है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्व, इसके रचयिता कौन है? ए स्वयंभू, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी भद्रबाहु। इसका उत्तर तो आप समझ गए होंगे, हेमचंद्र बिल्कुल सही उत्तर है ये। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समझ मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।